नमस्ते। मैं गजेंद्र जाखड़, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। कल हमने आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता प्राध्यापक स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र जीके के बारे में बात की। आज हम प्राध्यापक विषय हिंदी के बारे में बात करेंगे। कौन सी पुस्तकें पढ़ें जिससे हमारा चयन सुनिश्चित हो सके। एग्जाम आपका 23 जून के आसपास संभावित है। आरपीएससी ने तिथि जारी कर दी है। लगभग आपके पास 6 महीने हैं। 6 महीने में आप किस प्रकार तैयारी करें, कैसे तैयारी करें जिससे आपका चयन हो सके। यह द्वितीय प्रश्न पत्र जो हिंदी विषय का है 300 अंकों का होता है, जिसमें 150 प्रश्न होते हैं। इसमें जो है आपके 3 खंड दे रखे हैं, उच्च माध्यमिक स्तर, स्नातक स्तर और खंड 3 है जो स्नातकोत्तर स्तर। आगे फिर खंड 4 में मनोविज्ञान है। ऐसे कुल 4 खंडों में। उच्च माध्यमिक स्तर में आपके व्याकरण, जनसंचार और काव्य शास्त्र का भाग है। इनके लिए आप कौन सी पुस्तकों का प्रयोग करें, तो पिछले एग्जाम्स को देखते हुए व्याकरण के लिए आप जो 9 से 12 नवीन हिंदी व्याकरण पहले चलती थी, जिसके लेखक डॉक्टर सोमन दान चारण, रतनलाल गोयल, वो किताब आप रिफर करें। अच्छी किताब है, अभ्यास करें। इससे आपका चयन जो है आपके अच्छे नंबर लाने में सहायता होगी। शब्दकोश के लिए जैसे विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, इसके अलावा वाक्य शुद्धि है, शब्द शुद्धि है, इसके लिए आप हिंदी व्याकरण माला के.आर. मैया, विमलेश शर्मा की किताब देखें, उसे पढ़ें। इसके साथ ही यदि आपने ये सारी किताबें पढ़ रखी है और अच्छा करना चाहते हैं तो आप इसके लिए कामता प्रसाद गुरु और हरदेव बारी को देख सकते हैं। हिंदी व्याकरण नाम से कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक है और शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश के नाम से हरदेव बारी की पुस्तक है। तो यदि आप ठीक ठाक तैयारी है और चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स मिले, तो आप नवीन हिंदी व्याकरण डॉक्टर सोमदान चारण और कुछ पाठ शब्दकोश के लिए मुहावरे, विलोम शब्द, लोकोक्तियां या वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि के लिए हिंदी व्याकरण माला के.आर. मैया, विमलेश शर्मा देखें। इसके अलावा कोई भी पुस्तक आपको देखने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी तैयारी है आपकी और आगे जाना चाहते हैं तो आप कामता प्रसाद गुरु और हरदेव बारी को देख सकते हैं। दूसरा पार्ट जो है इसी में है जनसंचार, जिसमें कार्यालय पत्र, परिपत्र, कहानी लेखन, नाटक लेखन, समाचार पत्र, ये सारा लेखन है। उसके लिए आप कक्षा 11 और 12 में जो किताब चलती है अभिव्यक्ति एवं जनसंचार माध्यम, एनसीईआरटी की पुस्तक है अभिव्यक्ति एवं जनसंचार माध्यम, 11-12 में चलती है, उसे आप पढ़ें। जो आपके टॉपिक सिलेबस में है वो आप टिक लगाएं और उसको पढ़ें अच्छे से। लगभग सारे प्रश्न इसी में से आते हैं। साथ ही साथ रिवीजन, इसका आपके रिवीजन हो जाए उसके लिए अभिव्यक्ति एवं जनसंचार माध्यम नाम से छोटी सी किताब आती है भूपेंद्र यादव की, जो गायत्री प्रकाशन से है, उसे आप जरूर पढ़ें। आपका अभ्यास हो जाएगा और कुछ चीजें जो अभिव्यक्ति एवं जनसंचार माध्यम में नहीं है वो इस किताब में मिल जाएगी। खंड 1 का भाग वह काव्य शास्त्र है, जिसमें आप छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, गुण, रस, इसका है। इसके लिए आप काव्यांग पारिजात लक्ष्मी नारायण चातक, काव्यांग पारिजात लेखक है लक्ष्मी नारायण चातक। आपके पास यदि अलंकार पारिजात नरोत्तम स्वामी की किताब है तो उसे भी आप देख सकते हैं। यदि आपके पास कोई और किताब है डॉक्टर विवेक शंकर की तो उसे भी आप देख सकते हैं। मैंने जो है इसके लिए काव्यांग पारिजात लक्ष्मी नारायण चातक, इन भाग के लिए छंद, अलंकार, शब्द शक्ति, गुण, रस के लिए मैंने ये किताब पढ़ी थी। इसके लिए आप यदि आपके पास पहले से यदि कृष्णाराम मैया की किताब है तो आप उसे भी देख सकते हैं। इसमें आपके भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र सारा मैटर इसमें आ जाएगा। स्नातकोत्तर और स्नातक भाग में जितना भी काव्य शास्त्र का भाग है, चाहे भारतीय है चाहे पाश्चात्य है, सारा भाग आप काव्य शास्त्र नाम से कृष्णाराम मैया की जो किताब आती है उसमें सारा मैटर कवर हो जाएगा। खंड 2 स्नातक स्तर, यह साहित्य इतिहास वाला पाठ है।
लगभग 50 के आसपास प्रश्न आपके आते हैं। इन प्रश्नों के लिए यदि आप शुरुआत कर रहे हैं, नए हैं, तो सबसे पहले आपको हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी वाली किताब पढ़नी चाहिए। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी, यह पहले NCERT में चलती थी। 0 से शुरू करना चाहते हैं तो यह आपके लिए उपयोगी पुस्तक है। आपकी समझ बढ़ाने में यह किताब आपकी मदद करेगी। और यदि आपकी अच्छी तैयारी है, पहले से आप पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ रखा है, तो भी आप इस किताब को देख सकते हैं। 100 पेज की किताब है और जो 2022 की भर्ती हुई थी मुख्य जो सामान्य शिक्षा विभाग की, उसमें लगभग 36 प्रश्न हूबहू इसी किताब से आए थे। तो आप इस किताब को अवश्य देखें। दूसरा, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, RPSC की प्रिय पुस्तक है। अधिकतर प्रश्न RPSC यहीं से बनाती है। कई बार कथन के प्रश्न पूछती है, कई बार विशेषताओं के, प्रवृत्तियों के प्रश्न पूछती है। तो इस किताब को आप रीतिकाल तक तो अच्छे से देखें, फिर भारतेंदु और माधव प्रसाद द्विवेदी का युग है, वो यहाँ तक अच्छे से देख लें। आगे यदि आप नहीं पढ़ पाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आप जरूर देखें। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मूल रूप से यह पुस्तक काशी नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी से आती है। यदि वो प्रकाशन नहीं है, कोई दूसरा प्रकाशन है, राजकमल प्रकाशन है, चाहे वहां से ले ले, लोक भारती प्रकाशन है वहां से ले ले, या जयपुर का कोई प्रकाशन है, यूनिक ट्रेडर्स आदि, वो भी ले सकते हैं। अब ये हुई मूल किताबें। अब गाइड की बात करें तो यदि आपके पास पहले से कोई भी गाइड है, चाहे मिश्रा जी की है, चाहे KR मैया सर की है, चाहे सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे है, चाहे अन्य किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स है, तो आप यदि इन 2 किताबों को पढ़ने के बाद आप उन नोट्स को पढ़ सकते हैं। चाहे बलदेव महर्षि सर के नोट्स है, वो भी आप देख सकते हैं, अच्छे हैं। तो जो मैंने जो पढ़ी है आज तक, वो किताब है सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से किताब आती है। एक नगेंद्र का नोट्स है, ये सार रूप में है। तो इसमें आपको हिंदी भाषा वाला पार्ट भी मिलेगा, हिंदी भाषा, बोलियां, परिचय जो है वो भी पार्ट आपको इसमें मिलेगा। हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा, काव्य शास्त्र के कुछ पार्ट्स मिल जाएंगे इसमें, काव्य लक्षण है, काव्य हेतु है, काव्य प्रयोजन है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में शॉर्ट रूप में आप शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये किताब आप जरूर लाएं, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे। इस किताब को आप ले सकते हैं। यदि आपके पास पहले से ये किताब है तो इस किताब को पढ़ें, जरूर पढ़ें। यदि आपके पास सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे नहीं है और आप चाहते हैं कि समय कम है, आप आचार्य शुक्ल को भी नहीं पढ़ सकते, तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी जरूर पढ़ें। और समय कम होने के कारण आप एक किताब जो है KR मैया, हिंदी साहित्य इतिहास नाम से कृष्णराम मैया की किताब आती है ज्ञान विज्ञान प्रकाशन से, उस किताब को आप देख सकते हैं। यदि आप आचार्य शुक्ल को नहीं पढ़ सकते क्योंकि आपने पहले कभी पढ़ा नहीं है, तो आप KR मैया की किताब को प्रेफर करें। जो नए बंदे हैं उनके लिए एक बात कहना चाहूंगा, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी और कृष्णराम से मैया की किताब, ये 2 किताब ले लें। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रश्न जो है 90% से अधिक प्रश्न आपको इन किताबों में से मिल जाएंगे, हो सकता है 100 भी मिल जाए। और यदि आप पुराने हैं, पहले से पढ़ रहे हैं, तो आप विश्वनाथ त्रिपाठी, आचार्य शुक्ल और सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे को देख सकते हैं। और यदि आपके पास पांडे वाली किताब नहीं है तो ये KR मैया सर वाली किताब भी ला सकते हैं। अब आप इस पार्ट के अभ्यास के लिए, यदि आपके पास पहले से कोई किताब है, मैं चाहता हूं कि केवल RPSC के प्रश्न पत्रों का ही अभ्यास करें आप। बाकी बोर्ड का पैटर्न अलग होता है, RPSC का अपना पैटर्न अलग है। तो आप हिंदी साहित्य प्रश्न संचय का नाम से हजारी जी चौधरी और कृष्णराम जी मैया दोनों द्वारा संपादित एक पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका है, जो बाजार में उपलब्ध है। ये मेरे पास भी है, बहुत अच्छी किताब है, उसे आप जरूर देखें। केवल अभ्यास के लिए किताब। उसके नीचे, अभ्यास के नीचे जो विकल्प होते हैं, उन विकल्पों का हल भी इस किताब में दिया हुआ है। मैंने इस किताब को अच्छे से देखा है, आपके साथ धोखा नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो एक अच्छी किताब है। और यदि पहले से आपके पास कोई किताब है, यूथ कंपटीशन वाली है, या इसके अलावा कोई दूसरी किताब है, तो आप जरूर नहीं है कि ये किताब लें। अब खंड 3 की बात करते हैं। स्नातकोत्तर स्तर, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का जो पोर्शन है वो है, जिसमें RPSC ने इसमें जो है, इस पेपर में सामान्य शिक्षा विभाग में प्रश्नों को बांट नहीं रखा है भागवार।
संस्कृत शिक्षा विभाग में 62 रखा होता है, तो स्नातकोत्तर स्तर से संस्कृत शिक्षा विभाग में 10 प्रश्न आते हैं, लेकिन यहाँ आपको पास लगभग 20 से अधिक प्रश्न देखने को मिलेंगे। स्नातकोत्तर स्तर खंड 3 में आपके काव्य हेतु, लक्षण, प्रयोजन, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अरस्तु का है अनुकरण सिद्धांत, लॉन्गिनस का उदात्त सिद्धांत और मनोविश्लेषणवाद, यह है। इसके लिए आप यदि कोई प्रामाणिक पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो संक्षिप्त काव्यशास्त्र भारतीय एवं पाश्चात्य संक्षिप्त काव्यशास्त्र के नाम से किताब आती है, अशोका प्रकाशन की, सत्यदेव चौधरी, शांति स्वरूप गुप्त। इसे आप देख सकते हैं, अच्छी किताब है और प्रामाणिक किताब है, अच्छी, तो आप इसे देख सकते हैं। और यदि एक गाइड के रूप में आप देखना चाहते हैं, काफी किताबों का संकलन है, तो जो भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र की किताब जो KR मैया, कृष्णराम मैया की किताब आती है, उसे आप देख सकते हैं। इसमें आपको काव्य हेतु, लक्षण, प्रयोजन, ध्वनि, वक्रोक्ति, अरस्तु, लॉन्गिनस, मनोविश्लेषणवाद और इससे पहले के जो छंद, अलंकार जो है, काव्य रस, गुण, ये सारा मैटर इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है। आपके पास यदि पहले से और कोई किताब है, चाहे डॉक्टर विवेक शंकर की है, भूपेंद्र यादव की किताब है, वो भी अच्छी है, यदि आपके पास भगीरथ मिश्र, सत्यदेव चौधरी, ये सब किताबें हैं, तो आपको कोई भी किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ये आप किसी भी एक गाइड आपके पास है और उस गाइड में ये सारा मैटर दे रखा है, तो उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं, आपको कोई भी किताब लाने की जरूरत नहीं है। मैं जो जिन किताबों का सुझाव दूंगा उनमें एक तो अशोका प्रकाशन, सत्यदेव चौधरी, शांति स्वरूप गुप्त, या फिर काव्यशास्त्र नाम से KR मैया की किताब है, इसे आप ला सकते हैं। कोई भी किताब देखें उससे पहले सिलेबस अपने साथ ले जाएं और सिलेबस के अनुसार टॉपिक देखें, फिर कोई किताब खरीदें। अब इसमें जो रचनाएं दे रखी है, कबीर है, कबीर के दोहे हैं, बालकांड है, बियारी है, साकेत है, निबंध है, कविता क्या है, शिरीष के फूल और कहानियां हैं, कफन, पुरस्कार, यही सच है। इनके लिए आप मूल किताबें लाएं। आपके पास कोई गाइड है और उस गाइड में ये निबंध और कहानियां और ये जो कविताएं हैं, पद्य भाग, ये दे रखा है, तो उसमें से आप पढ़ लें। आपके पास कोई नोट्स है, PDF है, उसकी फोटोकॉपी निकला कर आप पढ़ लें। यदि आपके पास कोई मूल किताबें हैं इनकी, आचार्य शुक्ल की मूल किताब है, आचार्य जी की है, कफन, कहानी आदि, पुरस्कार, ये सब आपके पास है, उपलब्ध है। मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो भी रचनाओं वाला पार्ट है, एक रचना में से लगभग एक प्रश्न तो फिक्स है और एक से अधिक प्रश्न भी आ सकता है, कबीर जैसे भाग में से, बालकांड जैसे भाग में से, तो आप इन मूल किताबों का अध्ययन करें। ठीक है। और समय कम है तो आप बालकांड को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए कोई शॉर्ट में कहीं गाइड में कुछ दे रखा हो तो वो भी देख सकते हैं। बालकांड बहुत बड़ा है, तो आप इसको बालकांड को स्किप कर सकते हैं, बाकी चीजें अच्छे से तैयार कर लें। अगला पार्ट है जो हिंदी भाषा का है, जिसमें बोलियां हैं, देवनागरी लिपि है, राजभाषा को लेकर है। इसके लिए आपके पास जो सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे वाली गाइड है, उसके आगे वाला पार्ट जो दे रखा है वो भी पर्याप्त है। आपके पास दृष्टि के नोट्स हैं, वो भी पर्याप्त है। और कोई भी गाइड है और उसमें यदि ये मैटर दे रखा है तो देख लें, 15-20 पेज का मैटर है तो आप इसे देख सकते हैं। आपके पास कोई भी किताब नहीं है और आप सरस्वती पांडे वाली गाइड ला रहे हैं तो उसमें से देख सकते हैं। वो नहीं ला रहे हैं और सिर्फ भाषा के लिए आपको कोई किताब चाहिए, देवनागरी लिपि, राजभाषा के लिए, तो हिंदी भाषा नाम से हरदेव बाहरे की किताब आती है, उसे आप लाएं। इससे आपका जो है स्कूल लेक्चरर तक का काम बन जाएगा। अब इन सबसे जो है अभ्यास के लिए, जो व्याकरण के अभ्यास के लिए आप दिशा 2020 की किताब जो आती है उसे लाएं, व्याकरण का अभ्यास करें। व्याकरण का अभ्यास बहुत जरूरी है। या फिर आप ये जो हिंदी साहित्य इतिहास के लिए जो अभ्यास है, हिंदी साहित्य प्रश्न संचय का नाम से KR मैया, आचार्य जी चौधरी की किताब आती है, इस किताब को देखें। या फिर आप चाहते हैं कि कोई किताब ने खरीद के हम तो मूल प्रश्न पत्रों का अध्ययन करेंगे, तो RPSC की साइट से जाकर 2010 से लेकर 2024 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे सामान्य शिक्षा विभाग, चाहे संस्कृत शिक्षा विभाग, चाहे प्रथम श्रेणी, चाहे द्वितीय श्रेणी, चाहे कॉलेज लेक्चर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम, सारे प्रश्न पत्रों को निकालें, उसकी आंसर की निकालें, प्रिंट लेकर उन प्रश्न पत्रों को हल करें। तो भी आप ऐसा करना चाहें तो भी कर सकते हैं। यदि एक जगह मैटर चाहते हैं तो व्याकरण के लिए दिशा 2020 और काव्य शास्त्र वाले हिंदी साहित्य इतिहास के पार्ट वाले
जो पाठ के लिए, अभ्यास के लिए हिंदी साहित्य प्रश्न संचय का KR मैया की किताब, हजारी जी की किताब है, जो अच्छी किताब है। अब इसमें मनोविज्ञान का कुछ पाठ दे रखा है, जिसमें पेडागोगी, शिक्षा शास्त्र और ICT कंप्यूटर जैसा कुछ पाठ है। ठीक है, इसके लिए आपके पास यदि वंदना जादव की किताब है उसे देख सकते हैं, लकी आहूजा की किताब है उसे देख सकते हैं, धीर सिंह धाबाई की किताब है उसे देख सकते हैं, और उसके साथ ही इन तीनों में से कोई भी एक किताब ले आए और पढ़ लें। सारी किताबें अच्छी हैं, तीनों किताबें अच्छी हैं, वंदना जादव, लकी आहूजा, धीर सिंह धाबाई। सरल भाषा में चाहते हैं तो वंदना जादव या लकी आहूजा की किताब ले सकते हैं, और थोड़ी लंबी किताब है धीर सिंह जी की, लेकिन प्रश्न सारे देती है लगभग, तो आप चाहें तो मनोविज्ञान इस पाठ के लिए धीर सिंह धाबाई की किताब को भी ला सकते हैं, जो आपके प्रथम प्रश्न पत्र और इस हिंदी भाषा जो हिंदी पेपर जो है, जो दूसरा पेपर है, उसके लिए भी ये किताब काम आएगी दोनों में, क्योंकि मनोविज्ञान को इस बार दोनों पेपर्स में अलग अलग बांट दिया गया है। अभ्यास के लिए आप दिशा 2020 जरूर लेकर आए, जिसमें पुराने प्रश्न पत्रों का अभ्यास करें और मनोविज्ञान आपकी इससे अच्छी हो जाएगी। बाकी और कुछ बचा नहीं है मेरे हिसाब से। यदि कुछ बचा होगा तो मैं अगले वीडियो में लाने का प्रयास करूंगा। यदि आपको कोई और सलाह और कोई ज़रूरत हो तो आप कमेंट में नीचे लिखें, टिप्पणी करें, मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगा। धन्यवाद।